अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आज ये वीडियो आपको पेश की जा रही है जो HCC.4 इंक्यूबेटर कंट्रोलर है, जिसका पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जा चुका है। उसके जो लोअर वर्जन है HCC.3 और HCC.2, इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि HCC.4 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पेश किया जा चुका है, तो अब HCC.3 और HCC.2 का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। HCC.4 में तो जो थी वो 4 रिलेज थी, जबकि HCC.3 में 3 रिलेज हैं और HCC.2 में जो है वो 2 रिलेज है, जिसमें पहली रिले जो है वो हीटर टेम्परेचर की है और दूसरी रिले जो है वो ह्यूमिडिफायर की है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। जबकि HCC.3 में जो पहली रिले है वो ह्यूमिडिटी की है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमिडिफायर ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरी रिले हीटर की है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और तीसरी रिले मोटर की है एग टर्निंग कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे ये मैं याद दिलाता चलूँ कि यहाँ तमाम इनको कंट्रोलर के साथ ये DHT22 सेंसर यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही रिलायबल कमर्शियल सेंसर है। टेम्परेचर कंट्रोलर 3028 मॉडल जो कि मार्केट में आमतौर पर दस्तयाब है, उसमें भी यही सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पे HCC.4 में 2 सेंसर यूज़ किए गए हैं। डुअल सेंसर है, जिसमें ये मेन सेंसर है और ये इसके साथ जो है वो बैकअप सेंसर है। लेकिन HCC.3 और HCC.2 में जो है वो सिंगल सेंसर दिया गया है। मैं HCC.3 आपको जो है इसके फंक्शंस के बारे में बताता चलूँ कि ये दरमियान वाला बटन जो है वो 10 सेकंड तक प्रेस करने से आप फंक्शन मोड में एंटर हो जाएंगे, और P0 के ऊपर आप टेम्परेचर को, जो ये सेंसर लगा हुआ है, इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऑफसेट आप प्लस या माइनस में डाल सकते हैं। P1 के ऊपर आपका टेम्परेचर की जो रिले है उसका लोअर पॉइंट है, जहाँ पे इससे नीचे वो जो है रिले ऑन हो जाएगी, और P2 पे 37.8 यानी इससे ऊपर रिले आपकी ऑफ हो जाएगी। ये इसका अपर टेम्परेचर पॉइंट है। और ऐसे ही ये इसकी ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन है, यानी ह्यूमिडिटी जो है वो आप यहाँ से जो है कम या ज़्यादा उसके अंदर आप ऑफसेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और P4 के ऊपर ह्यूमिडिटी का जो लोअर सेट पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे जिससे नीचे ह्यूमिडिटी की जो रिले है वो ऑन हो जाएगी, और इससे ऊपर जो है वो ह्यूमिडिटी की रिले जो है वो ऑफ हो जाएगी P5 पे। और ये जो P6 है, ये मोटर की टाइमिंग दी गई है, ऑन ड्यूरेशन है, जो कि सेकंड्स में है। यानी कि अभी मैं इसको 15 सेकंड कर देता हूँ तो 15 सेकंड तक मोटर ऑन रहेगी। और P7 पे ये 2 जो है ये आवर्स में है, यानी 2 घंटे मोटर बंद रहेगी। और अगर मैं इसको कम ज़्यादा करना चाहूँ तो यहाँ से प्लस माइनस के बटन से कर सकता हूँ, इतने घंटे यानी मोटर बंद रहेगी। और एक दफ़ा और प्रेस करने से ये दोबारा मेन मेन्यू में चला जाएगा और रीडिंग शो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे इसकी लाइट्स दी गई हैं, ह्यूमिडिफायर अभी ऑन है, उसकी लाइट ऑन है। ऐसे हीटर भी अभी ऑन है और मोटर अभी ऑफ़ है, तो उसकी लाइट अभी ऑफ़ है। और ये जितने प्रोग्राम्स हैं ये इसके यहाँ फ्रंट पे लिखे गए हैं, तो यहाँ से बासानी आप देखकर इसको इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये HCC.3 का जो है वो ब्रीफ इंट्रो था, जिसके ज़रिए आप आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं HCC.2 की तरफ। तो HCC.2 जो कंट्रोलर है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर 6 फंक्शंस हैं, जिसमें 10 सेकंड तक अगर आप प्रेस करें तो ये प्रोग्रामिंग मोड में जब जाएगा तो P0 ये उसी तरह इसका टेम्परेचर सेंसर का जो है वो ऑफसेट है, और इससे आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये इसका टेम्परेचर की जो रिले है उसका लोअर सेट पॉइंट है, यानी इससे नीचे रिले ऑन हो जाएगी। और इसी तरह P2 पे जो भी गुजर गया है वहाँ पे रिले उससे ऊपर जाने से रिले ऑन हो जाएगी और ऑफ़ हो जाएगी। और ये P3 जो है ह्यूमिडिटी का ऑफसेट है, इससे आप ह्यूमिडिटी कैलिब्रेशन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो P4 है, ये ह्यूमिडिटी की रिले का जो है वो लोअर सेट पॉइंट है, और ये P5 जो है इसका अपर सेट पॉइंट है। इससे ऊपर जाने से ह्यूमिडिटी की रिले जो है वो बंद हो जाएगी, ह्यूमिडिफायर आपका ऑफ हो जाएगा, और एक दफ़ा और प्रेस करने से आप मेन रीडिंग पे वापस चले जाते हैं। तो ये जो है फंक्शन थे HCC.2 के। इसके अंदर 2 ही रिलेज दी गई हैं। ये दरमियान में पावर सप्लाई के लिए इसका जो जैक दिया गया है, इसमें लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव है। यहाँ बहुत एहतियात के साथ आपने पावर करना है इसको।
और ऐसे ही जो इसके साथ जैक दिया गया वो प्रोग्रामिंग के लिए है, उसका यूज़र के साथ कोई लिंक नहीं है, तो ये यूज़ नहीं होता। ये जो लेफ़्ट साइड पे जैक है ये सेंसर का जैक है, और यहाँ पे आप सेंसर को प्लग इन कर सकते हैं। और पावर के लिए ये ध्यान रखना लाजमी है कि पावर की वायर्स जो है वो उल्टी ना हो, वो सीधी होना बहुत लाजमी है। और ये HCC पॉइंट 2 का मुख्तसर तारफ़ था। तो HCC पॉइंट 2 जो है वो आप छोटे इंक्यूबेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, जिनमें 2 रिलेज से आपका काम चल जाए, जिसमें एक रिले हीटर और दूसरी ह्यूमिडिफायर को जो है कंट्रोल करेगी। और HCC पॉइंट 3 जो मिड लेवल के इंक्यूबेटर्स हैं, जिनमें मोटर को भी ऑटोमेट किया जाता है, उसके लिए है। और ये आप जो मिड लेवल का दरमियाने साइज़ का इंक्यूबेटर है, 100 अंडों वाला, 200 अंडों वाला, उसमें आप मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही HCC जो पॉइंट 3 है वो आप मिड लेवल के इंक्यूबेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप ह्यूमिडिफायर और हीटर के अलावा मोटर को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसकी मदद से आप मिड लेवल का जो इंक्यूबेटर है, 100 अंडों वाला, 200 अंडों वाला, उसको आप फुल ऑटोमेट कर सकते हैं। और जो HCC पॉइंट 4 है ये बड़े इंक्यूबेटर्स को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इसकी पावर रेटिंग भी ज़्यादा है, ज़्यादा वाट के हीटर और बल्ब ये जो है वो सपोर्ट कर सकता है। बड़ी रिलेज भी इसमें अवेलेबल हैं, और एग्जॉस्ट फ़ैन भी इसमें दिया जाता है। तो इस वजह से ये बड़े इंक्यूबेटर्स के लिए एक रिलायबल सोल्यूशन है। इसके अलावा इंशाल्लाह कई ऐसे मॉडल्स हैं जिसके अंदर पावर कंट्रोल मेथड दिया गया है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपको उनसे भी जो है वो फेमिलियर एक इंट्रोडक्शन वीडियो उनकी दे दी जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाएं, और आप नए कंट्रोलर्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मज़ीद जो है वो अच्छी तरह जान सकें, जिससे इंक्यूबेशन आप बेहतर से बेहतर कर सकें और ज़्यादा नताइज हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।